हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं बिम्स्टेक की। और बिम्स्टेक का भारत ने बिम्स्टेक का सम्मेलन का मेज़बानी किया है। किस सम्मेलन का मेज़बानी किया है कि बिम्स्टेक का कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, उसका मेज़बानी किया है। बिम्स्टेक संस्था जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और दक्षिण एशिया में बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था है। जब से आपको पता होना चाहिए कि सार्क जो संस्था है उसका जो प्रासंगिकता नहीं रह गई है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी मेंबर है, तो उसका दिनों दिन प्रासंगिकता घटती जा रही है। उसका सम्मेलन बंद है सार्क का, तो इसके बीच में बिम्स्टेक की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज हम लोग जानेंगे बिम्स्टेक की पूरी कहानी मेंस टॉपिक के साथ, आपके साथ बात करेंगे। आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी बीपीएससी से तैयारी कंटेंट आए आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलता है, जो पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं आप लोग। अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको 90 से 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएगा। इसका हम दावा करते हैं और इसका दावा हम 2 एग्जाम में करके सच दिखाए हैं, एक बीपीएससी AAO और दूसरा 67th बीपीएससी में। इसका लाइव प्रूफ वीडियो डाला गया है कि कैसे 90 से 95% क्वेश्चन हमारे सीरीज से आता है। इसका लाइव वीडियो डाला गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। आप अगर हमारे करंट अफेयर सीरीज का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8757463383। इस नंबर पे आपको कॉल करने से आपको PDF मिल जाएगा। कॉल करने से नहीं, आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। सबसे पहला है कि बिम्स्टेक चर्चा में क्यों है, तो हम लोग बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो हाल ही में भारत ने बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्रियों की बैठक का सम्मेलन का मेजबानी किया है। कौन? भारत। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम है। इंग्लिश में देखें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यह है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। आप लोग याद रखेंगे तो इसलिए चर्चा में आया है। आगे देखते हैं कि बैठक की मुख्य विशेषता क्या क्या रही। ये जो बैठक हुआ, जो मेजबानी भारत ने किया, उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या रही, इसकी बात करेंगे। तो भारत ने सदस्य देशों से कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति, जो एक क्षेत्रीय रणनीति होगा, दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय रणनीति विकसित करने के लिए सहयोग का आग्रह किया है। पहला बैठक की मुख्य विशेषता ये थी। दूसरा यह थी कि इसने सदस्य देशों को एक पोषक भोजन के रूप में बाजरा के महत्व को और उसके उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को दौरान सभी एक अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली और एक स्वस्थ आहार अपनाने का आग्रह किया है। तो कहने का मतलब है कि दूसरा पॉइंट का है कि भारत ने सदस्य देश को एक पोषक भोजन अपनाने का महत्व बताया है, अपने पोषक भोजन को अपनाने के लिए आग्रह किया है। पोषक भोजन में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा की गई है बाजरा की। अब आपको पता होना कि बाजरा पर क्वेश्चन बीपीएससी में आएगा, हम इसका टॉपिक लेकर के आने वाले हैं जल्दी बाजरा पे, तो आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष मनाने के लिए मंजूरी दे दिया है। और इसका प्रस्ताव जो है भारत द्वारा ही लाया गया था यूएन में कि वर्ष 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यहाँ पे आप लोग देखेंगे, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023, हम इसका हाईलाइट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के दौरान सभी एक अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली अपनाने का आग्रह किया है। कौन? भारत ने सभी सदस्य देशों के साथ। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यह भी पूछ सकता है कि बाजरा वर्ष जो है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस संस्थान के द्वारा घोषित किया गया है या किस वर्ष को घोषित किया गया, तो 2023 को, या संस्था यूएनओ को द्वारा, किसके प्रयास से? तो भारत के प्रयास से। ये पीटी का क्वेश्चन है, बाकी मेंस पे तो बात हम कर ही रहे हैं अभी। अब देखते हैं कि तीसरा मुद्दा जो था, तीसरा मुख्य विशेषता था इस बैठक का कि कृषि जैव विविधता के संरक्षण एवं रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए प्राकृतिक और पारिस्थितिकी कृषि को बढ़ावा दिए जाने का जो है सहयोग आपस में बिम्स्टेक देशों के द्वारा किया गया है। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य लक्ष्य तय किया गया है। अब बात है कि डिजिटल खेती और सटीक खेती के साथ साथ भारत दृष्टिकोण के कई पहलों को साकार होने के दिशा में भी है, जैसे वन हेल्थ। तो हम बात करेंगे कि जो डिजिटल खेती है और सटीक खेती है, इसकी भी बात की गई है कि जो भारत के द्वारा डिजिटल खेती पर फोकस किया गया है। जैसे मान लीजिए कि होम है, एक्वाकल्चर है, ये सब जो है डिजिटल खेती के तहत आता है।
आगे देखते हैं कि अगला मुख्य विशेषता ये था कि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, जो बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है, जिसके लिए ये बिम्स्टेक चर्चित है, तो उसमें खाद्य सुरक्षा और शांति और समृद्धि के लिए बिम्स्टेक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत के वक्तव्य पर प्रकाश डाला गया। तो 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका के कोलंबो में। वहां पर खाद्य सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था और उसको प्रस्ताव पर भारत ने अपना वक्तव्य जारी किया कि कैसे हम लोग खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करेंगे, हम लोग शांति को बढ़ावा देंगे और समृद्धि लाएंगे बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्रों में, जो जिसके सदस्य देश हैं। आगे अगर बात करें विशेषता की, तो बिम्स्टेक कृषि सहयोग 2023 से लेकर के 27 को मजबूत करने के लिए एक कार्य योजना अपनाया गया। तो बिम्स्टेक कृषि सहयोग कितने से कब तक का है? तो जो 2023 से लेकर के 27 तक का है, ये पीटी का भी है और मेंस का भी है। अब हम लोग देखते हैं कि बिम्स्टेक सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और कृषि कार्य समूह के तहत मत्स्य पालन एवं पशुधन उप क्षेत्रों को लाने की भी मंजूरी दी गई है। तो याद रखेंगे इसके बातों को, ये इतना विशेषता था। विशेषता पे हम लोग अगर ना भी पूछे तो हम लोग को अगर ट्रेडिशनल, अगर हम लोग को पारंपरिक का अगर ज्ञान हो बिम्स्टेक के बारे में, तो हम कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। विशेषता जानना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि बैठक हर साल 2-3 बार होता है। जैसे कृषि मंत्रियों का हुआ, वैसे विदेश मंत्रियों का होगा, रक्षा मंत्रियों का होगा, ठीक है, व्यापार मंत्रियों का होगा, और फिर से सबसे बड़ा जो सम्मेलन होता है वो राष्ट्र प्रमुख का होता है, जैसे प्रधानमंत्री लेवल का या राष्ट्रपति लेवल का, तो वो भी है। तो बैठक की विशेषता उतना ज्यादा नहीं है। बिम्स्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, उस पर बात करते हैं हम। बिम्स्टेक क्यों जरूरी है भारत के लिए? बिम्स्टेक क्या है इसकी बात करते हैं। तो यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। तो एक क्षेत्रीय है, अंतरराष्ट्रीय नहीं है। अंतरराष्ट्रीय है लेकिन अंतरराष्ट्रीय में क्षेत्रीय है, और तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में इसके सदस्य देश हैं, जो एक क्षेत्रीय एकता को प्रतीक है। तो कहने का मतलब है कि इसके जो सदस्य देश हैं वो बंगाल के खाड़ी और उसके तटवर्ती देश ही बिम्स्टेक का सदस्य है। अब देखते हैं कि इसमें 7 सदस्य हैं, जिसमें से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनका नाम है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, और 2 जो हैं दक्षिण पूर्व एशिया से हैं, जिसका नाम है म्यांमार और थाईलैंड, जो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। तो कुल 7 देश बिम्स्टेक का मेंबर है। 7 देश का नाम याद रखिएगा आप लोग कौन कौन है। अब हम लोग बात करते हैं कि बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय जैसे नेपाल या भूटान तथा बंगाल की खाड़ी में पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, यह संस्था जो हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्यों में तीव्र आर्थिक विकास हेतु पर्यावरण तैयार करना, वातावरण तैयार करना और सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए क्षेत्र में सामान्य हित के मामले को सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसका बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और क्षेत्रों में सामान्य हित को मामले को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्यों में से एक है बिम्स्टेक का। अब हम लोग बात करते हैं कि बिम्स्टेक की उत्पत्ति कब हुई थी। तो यह एक उप क्षेत्रीय संगठन है। इसे वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसका स्थापना किया गया था और इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में स्थापित है। तो याद रखेंगे इसका सचिवालय कहां पे है? ढाका में। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था, जिसका नाम था संक्षिप्त में BISTEC, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग नाम था। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म था। तो इसका नाम था, जो 97 में जो इसका गठन हुआ था उसमें मात्र 4 देश थे। अब देशों की संख्या कैसे बढ़ी? 1997 में म्यांमार के शामिल होने से इसका नाम BMIST और EC हो गया, कर दिया गया, और उसके बाद भी 2004 में नेपाल और भूटान को इसमें शामिल करने के बाद इस संगठन का नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। कहने का मतलब बिम्स्टेक कर दिया गया। तो याद रखेंगे इस सब का भी कब कब शामिल हुआ है। हालांकि 2004 वाले याद रखेगा, 1997 में जो घोषणा हुआ था वो याद रखेगा। 1997 में हम इसकी बात करते हैं, 4 देशों के साथ शुरुआत की गई थी। अब हम लोग बात करते हैं कि बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है। तो बिम्स्टेक का उद्देश्यों में बात करें तो तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सहयोग और समानता की भावना को विकसित करना अपने सदस्य देशों के बीच, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों में
सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना और शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र में एक दूसरे देशों का सहयोग, पूर्ण सहयोग देना बिम्स्टेक का उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य याद रखिएगा। बीपीएससी के मेंस के लिए हम लोग अगर बीपीएससी का मेंस लिखने जाते हैं तो अगर आपको ये सब टॉपिक पता होगा तो आप डायरेक्ट भी कोई भी चीज को लिख पाइएगा, तो बीपीएससी मेंस के लिए तैयार रहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि बिम्स्टेक का सिद्धांत क्या है। तो बिम्स्टेक का जो सिद्धांत है, सदस्य देशों में समान संप्रभुता को रक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता को रक्षा करना। समान संप्रभुता कहने का मतलब है विदेश मामला में सभी देश अपने स्वतंत्र रहे। क्षेत्रीय अखंडता, कोई किसी देश की जो स्वतंत्र विदेश नीति है या कुछ भी उसका आंतरिक नीति है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राजनीतिक स्वतंत्रता, आपको पता होना चाहिए कि देश में कोई राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, कोई सदस्य देश एक दूसरे के देश को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आपस में सदस्य देशों के बीच होना चाहिए। पारस्परिक लाभ होना चाहिए सदस्य देशों के बीच, सभी एक दूसरे को लाभ देंगे। और सदस्य देशों के बीच अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय सहयोग के प्रतिस्थापन करके एक अन्य विकल्प तैयार करना। कहने का मतलब है कि सहयोग का और भी कोई विकल्प तैयार करना, यह है बिम्स्टेक के सिद्धांत। अब हम लोग बात करेंगे बिम्स्टेक का महत्व क्या है। तो तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में विकास और सहयोग के लिए एक प्राकृतिक मंच के रूप में बिम्स्टेक के पास एक विशाल क्षमता है, जो भारत और प्रशांत क्षेत्र में एक धुरी के रूप में अपनी अनूठी स्थिति का लाभ उठा रहा है। कहने का मतलब है कि बिम्स्टेक जो है एक प्राकृतिक मंच के रूप में काम कर रहा है, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि बिम्स्टेक के बढ़ते मूल्य को इसकी भौगोलिक निकटता और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक और मानव संसाधनों तथा समृद्ध ऐतिहासिक संबंधों एवं क्षेत्रों के गहन सहयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक विरासत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहने का मतलब है कि बिम्स्टेक जो है अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने सदस्यों देशों के बीच सांस्कृतिक, क्योंकि जो भी देश है वो कल्चरल बहुत ही हेरिटेज है, बहुत ही रिच है, बहुत ही धनी है कल्चर से। तो ये आपस में जो ऐतिहासिक संबंध है उसके द्वारा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ा सकता है। ये एक माना जा रहा है बिम्स्टेक देशों के बीच। आगे का है कि इसमें इसका जो मुख्य जो है इसका महत्व की बात करें तो महत्व में एक और है कि बंगाल की खाड़ी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसको महत्वपूर्ण केंद्रिक एक क्षमता है। कहने का मतलब जो भी सदस्य देश है वो बंगाल की खाड़ी में एक केंद्र के रूप में काम करता है। और ऐसा बंगाल की खाड़ी एक ऐसा स्थान है जहां पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों का रणनीतिक हित टकराते हैं। तो कहने का मतलब जो पूर्वी जो भाग है, पूर्वी देश के जो पूर्वी जो देश हैं जिसमें हम लोग जो जापान वगैरह को रखते हैं और जो पश्चिमी देश देखते हैं, दक्षिण एशिया की बात करते हैं, तो उसका हित टकराते हैं जो बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी से जो हम लोग दक्षिण चीन सागर की तरफ निकलते हैं तो व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए एक बहुत ही रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है हिंद महासागर को। अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो है बिम्स्टेक जो है एशिया के दो प्रमुख उच्च विकास केंद्र हैं, जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों के बीच एक पुल के रूप में काम करता है। कौन? बिम्स्टेक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था हो जाता है दक्षिण एशिया को और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए। हम दक्षिण एशिया को कैसे मानते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया को कैसे मानते हैं? इंडोनेशिया से जो पूर्व की स्थिति है, मान लीजिए कि ऐसे भारत है, ये श्रीलंका है, इसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और ये इंडोनेशिया जापान वाला क्षेत्र है। तो ये इधर का जो सात देश है वो दक्षिण पूर्व एशिया का माना जाता है। और ये जो देश है जो बंगाल की खाड़ी का है वो सभी दक्षिण एशिया के माना जाता है। तो याद रखेंगे ये दोनों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण पुल के बीच रूप में काम करता है। अब एक और महत्व है बिम्स्टेक का कि सार्क और आसियान के सदस्य देश के बीच एक अंतर क्षेत्रीय सहयोग मंच प्रदान करने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है बिम्स्टेक। तो याद रखेंगे बिम्स्टेक को, जो सार्क का प्रासंगिकता खत्म होने के बाद बिम्स्टेक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के रूप में भारत के लिए उभर के आया है। और आसियान के बाद जो आसियान का जो RCEP जो FTA था, FTA में भारत शामिल नहीं हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो उसका विकल्प के रूप में हम लोग बिम्स्टेक को रख सकते हैं। बिम्स्टेक के साथ व्यापार को बढ़ा करके अपना जो निर्यात है उसको बढ़ा सकते हैं और अपना व्यापारिक हित जो है साध सकते हैं। आगे महत्व की बात करें तो यह संगठन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भूमिका तैयारी करता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। और बंगाल की खाड़ी में हिंद प्रशांत विचार के केंद्र की क्षमता है और एक ऐसा स्थान है जहां पूर्व दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों के हितों का है, ये चर्चा हम कर चुके हैं। अगर हम बात करें तो संगठन में सदस्य देशों की संख्या लगभग 1.5 अरब है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है। और
जब हम लोग इसका जीडीपी की बात करें तो लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बिम्स्टेक के आर्थिक और विकास के प्रभावशाली इंजन के रूप में काम करता है। तो विश्व का लगभग 1.5 अरब जनसंख्या बिम्स्टेक देशों में निवास करता है और जो वैश्विक आबादी के लगभग 22% का प्रतिनिधित्व करता है और लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बिम्स्टेक के सदस्य देशों का जो है जो जीडीपी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था हो जाता है। 22% विश्व के जनसंख्या रखना मात्र 7 देशों की बात है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। दुनिया के कुल व्यापार का 1/4 हिस्सा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है और यह बिम्स्टेक जो है बंगाल की खाड़ी का ही एक संस्था है। बंगाल की खाड़ी के देशों को जोड़ने के लिए एक संस्था है, आपसी सहयोग के लिए संस्था है। तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी से जो 1/4 व्यापार होता है उस पे कब्जा किसका है, तो बिम्स्टेक देशों के साथ है, जो आपस में सहयोग करके इस पे नियंत्रण कर सकता है, इसको रेगुलेट कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बिम्स्टेक महत्वपूर्ण संपर्क योजना, बिम्स्टेक का द्वारा महत्वपूर्ण जो है संपर्क योजना कौन कौन सी चलाई जा रही है। तो पहला है कालादान मल्टी मॉडल परियोजना। यह परियोजना भारत और म्यांमार को जोड़ती है। ये पीटी और मेंस दोनों के लिए है, याद रखिएगा। उसके बाद है एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, इसमें म्यांमार से होकर के भारत और थाईलैंड को जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा, पीटी और मेंस के लिए। और अगला है कि भारत भूटान नेपाल और बांग्लादेश मोटर वाहन समझौता, जिसको हम BBIN कहते हैं, भारत भूटान इंडिया और नेपाल। तो ये समझौता यात्री और माल परिवहन हेतु निर्बाध के रूप में काम करता है। इस पे बीपीएससी ने क्वेश्चन बनाया भी था। BBIN का फुल फॉर्म जानने की कोशिश किया था, या BBIN में कौन से देश हैं ये जानने का कोशिश किया था। तो आप लोग इससे परिचित हों तो आप लोग के लिए इजी है। हालांकि मेंस में आपको ये सब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है। तो भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है बिम्स्टेक। पहला है नेबरहुड फर्स्ट, जो भारत का पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। देश की सीमा के नजदीक क्षेत्रों की प्रधानता के लिए, देशों को सहयोग देने के लिए, देशों को लाभ देने के लिए, देशों को हित साधने के लिए भारत ने नेबरहुड फर्स्ट रणनीति अपनाया है। और नेबरहुड जो पड़ोसी देश है उसके साथ भारत अच्छे रिलेशन के साथ रहना चाहता है, इसलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत का है, उसमें बिम्स्टेक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता था, अब इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक विकास हेतु यह बिम्स्टेक देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थाईलैंड और म्यांमार इसका हिस्सा है, जो भारत के पूर्वी राज्यों से जुड़ता है। तो पूर्वोत्तर राज्य को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जोड़ा जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार जो बिम्स्टेक का भी सदस्य है और पूर्वोत्तर राज्यों का सटा हुआ देश है, इसके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है बिम्स्टेक भारत के लिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास देशों में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है, जो चीन के विस्तारवादी प्रभाव को भारत को मुकाबला करने का अवसर प्रदान करता है। जैसे हम लोग अभी बात की है BBIN, जिससे हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रेगुलेट करने के लिए उसके प्रतिपक्ष के रूप में हम लोग इसको ला सकते हैं, BBIN को। आगे है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद का कारण दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के भी महत्वहीन, सार्क का महत्व नहीं रह गया है अब, क्योंकि सार्क का सम्मेलन नहीं हो रहा है बहुत सालों से, लगभग 8 साल हो गए सार्क का सम्मेलन हुए। तो सार्क का महत्व घट जाने के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने का एक नया मंच प्रदान करता है, बिम्स्टेक। तो याद रखेंगे बिम्स्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, तो इसके लिए आप लोग महत्व देख रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं कि बिम्स्टेक का संस्थागत तंत्र क्या है, बिम्स्टेक काम कैसे करता है। तो पहला है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें बिम्स्टेक के सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है, तथा इसमें जो देश के हैं उसके जो प्रमुख शामिल होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्तर का वार्ता बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में होता है। दूसरा है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जिसमें अभी हाल में भारत ने मेजबानी किया था कृषि मंत्रियों का सम्मेलन, उसी पे हम टॉपिक बना रहे हैं। तो यह है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। बिम्स्टेक का दूसरा शीर्ष नीति संस्था है, इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं और कृषि मंत्री भी बार बार जो इसका सम्मेलन होते रहता है, इसलिए हम स्टार्ट में बता दिए थे। तीसरा है कि वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, जैसे बहुत ही सचिव लेवल का अधिकारियों की बैठक, तो सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। चौथा है बिम्स्टेक कार्यकारी समूह का बैठक, तो बिम्स्टेक के सदस्य देशों के राजदूत अथवा उनके प्रतिनिधित्व ढाका स्थित बिम्स्टेक सचिवालय में प्रतिमाह एकत्र होते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा है कि व्यापार
एवं आर्थिक मंच के बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन, जिसमें निजी क्षेत्र के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु दो महत्वपूर्ण संस्था है, व्यापार मंच और आर्थिक मंच। तो ये व्यापार बढ़ाने के लिए, तो इतना मंच के द्वारा बिम्स्टेक अपना कार्य निभाता है सदस्य देशों के बीच। आगे देखते हैं कि बिम्स्टेक के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सार्क के तरह ही बिम्स्टेक भी द्विपक्षीय तनाव से बच नहीं पाया है। तो बैठक की निरंतरता का अभाव है, बार बार बैठक नहीं हो पाता है बिम्स्टेक का रेगुलरी, जो निरंतर के रूप में जो प्रति वर्ष इसका बैठक होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। बिम्स्टेक प्रति 2 वर्षों पे शिखर सम्मेलन आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रति वर्ष मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन 2018 तक 20 वर्षों में केवल 4 शिखर सम्मेलन हुए हैं। तो 2 वर्ष में, कहने का मतलब है कि 1997 से लेकर के 2018 तक लगभग 10 शिखर सम्मेलन हो जाना चाहिए था 20 वर्षों में, लेकिन मात्र 4 हुए हैं। तो इसको बैठक की निरंतरता का अभाव दर्शाता है, जो इसके चुनौतियां हैं, इसके समक्ष बिम्स्टेक के समक्ष चुनौतियां हैं, इसे ठीक करना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं कि सदस्य राष्ट्रों के बीच बिम्स्टेक का उपेक्षा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने बिम्स्टेक का उपयोग सिर्फ तब तक किया जब तक वह क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने में सार्क के माध्यम से सफल नहीं हुआ था, और वहीं अन्य प्रमुख देश जैसे थाईलैंड और म्यांमार बिम्स्टेक की तुलना में आसियान पर ज्यादा केंद्रित है। तो कहने का मतलब है कि बिम्स्टेक को जो है आसियान देशों के साथ, आसियान का जो सदस्य देश है जो बिम्स्टेक में भागीदारी है, वो बिम्स्टेक से ज्यादा आसियान को महत्व देते हैं, इसलिए बिम्स्टेक का जो है महत्व धीरे धीरे घट रहा है। और भारत ने भी बिम्स्टेक को आसियान सार्क के महत्वहीन हो जाने से, भारत ने जो आसियान के साथ रिश्ता जोड़ा था, तब से बिम्स्टेक का जो है कार्य भारत भी उतना ज्यादा जोर शोर से नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कि बिम्स्टेक का महत्वहीन होने का चुनौतियां एक ये भी है कि इसका जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। बिम्स्टेक का कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, इसमें पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी है, कृषि भी है, और 14 क्षेत्र को शामिल किए हुए है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के कम क्षेत्रों हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए, कम क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि हम 2 ही 4 क्षेत्रों पर सहयोग करेंगे, लेकिन बिम्स्टेक कुल 14 क्षेत्रों पर सहयोग करने का लक्ष्य बनाया है, जो उसके लक्ष्य को पूरा करने में बाधा डालता है। आगे बात करते हैं कि सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे को क्लियरिटी नहीं होना एक मुद्दा है, चुनौतियां हैं बिम्स्टेक के सामने। बांग्लादेश सबसे विकट शरणार्थी संकट से गुजर रहा है, जिसमें म्यांमार और रखाइन प्रांत के रोहिंग्या लगातार पलायन करते रहते हैं। म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद चल रहा है, जो आपस में बिम्स्टेक के जो देश हैं, सदस्य देश हैं, वो आपसी मुद्दे को, सीमा संघर्ष को भी नहीं सुलझा पा रहा है, जो और इस संस्था के द्वारा भी नहीं सुलझा पा रहा है, जो एक जो चिंता का विषय बना हुआ है। मुक्त व्यापार समझौते का अभाव है। जैसे बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौता 2004 में ही चर्चा में की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, इसलिए बिम्स्टेक को एक महत्वहीन संस्था या प्रभावहीन संस्था कह सकते हैं। दूसरा है BBIM, जो अभी हम चर्चा किए हैं, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, BBI का गठन, जिसमें चीन एक सक्रिय सदस्य है, ने बिम्स्टेक की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसके चीन का कहना है कि यहाँ पे चीन नहीं होगा, भूटान होगा। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, इसमें चीन ने इस पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया क्योंकि ये अभी लागू ही नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों पर रह गया। BBIN की बात करें तो यह सिर्फ कागज पे रखा हुआ है कि हाँ, इस तरह का हम लोग रोड बनाएंगे जो 4 देश को कनेक्ट करेगा, लेकिन यह सिर्फ कागजों पे है। लेकिन चीन का जो BRI है वो पूरा निरंतर रूप से जोर शोर से काम इसका चल रहा है। अगला देखते हैं कि आर्थिक सहयोग हेतु अपर्याप्त ध्यान दिया गया है बिम्स्टेक पे। अधूरे कार्य और नई चुनौतियों हेतु एक त्वरित निगरानी समूह की जिम्मेदारी पर एक विचार प्रदान किया गया है। वर्ष 2004 में एक मुक्त व्यापार FTA को रूपरेखा दिया गया था, लेकिन इसे भी शामिल नहीं किया गया। FTA हेतु जो आवश्यक घटक समझौता होता है, उसमें से केवल 2 ही हुए हैं, पूर्ण हुए हैं, जबकि 7 घटक को शामिल किया जाता है, लेकिन बिम्स्टेक के साथ अभी सिर्फ 2 ही हुआ है। तो FTA के साथ भी मामला बहुत दूरी तक चला गया है बिम्स्टेक का। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है बिम्स्टेक के साथ भारत। तो चूंकि बिम्स्टेक क्षेत्र अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, अतः सदस्य राष्ट्रों के बीच तालमेल बनाए तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। पहला है, बिम्स्टेक को मजबूत और अधिक गतिशील बनाने में सहायक रहना पड़ेगा, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। हम आगे बात करते हैं। आगे अगर आपको हमारे करंट अफेयर सीरीज का PDF चाहिए तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको PDF दिया जाएगा। जनवरी 2022 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक का, जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2022 तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ बिहार स्पेशल का करंट अफेयर तैयार हो चुका है। जिसको भी करंट अफेयर का PDF चाहिए, आप इस PDF पे, इस नंबर पे हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आगे की राह में 2 देखे हैं। आगे देखते हैं कि
बहुपक्षीय चर्चा क्या है? तो घरेलू और भू राजनीतिक कारणों की जटिलता को देखते हुए इस क्षेत्र में रोहिंग्या संकट जैसी समस्या का समाधान निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुपक्षीय चर्चा है। दूसरा है कि भारत और नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे भागीदार देश के रूप में निरंतर राजनीतिक जुड़ाव सुनिश्चित करना होगा, ताकि घरेलू राजनीतिक, जैसे श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता आ जाता है, म्यांमार में आ जाता है, तो उसको द्विपक्षीय मामला से संबंध करके रोका जा सकता है। वहां पे सैनिक शासन ना हो जाए, लोकतांत्रिक शासन हो, इससे भी इसका भी जो है ध्यान रखा जाएगा। राजनीतिक अस्थिरता ना हो, राजनीतिक स्थिरता बहुत ही जरूरी है। जब तक देश में राजनीतिक स्थिर सामान्य नहीं हो जाती, तब तक भारत और अन्य देशों के म्यांमार की व्यवस्था के कारण प्रबंधन में तेजी से आवश्यकता होगी। कहने का मतलब म्यांमार में जैसे तख्ता पलट हो गया और सैनिक का शासन हो गया, तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि म्यांमार में एक स्थिर सरकार हो। आगे बात करते हैं कि कनेक्टिविटी और सहयोग में बढ़ावा देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपस का देश है, जैसे दृष्टिकोण है, जैसे म्यांमार और श्रीलंका जैसे समुद्र संसाधन के सदस्य को FTA सभी सदस्य के लाभ प्रदान कर सकता है। तो कहने का मतलब है कनेक्टिविटी, आपसी देशों में कनेक्टिविटी और सहयोग होना पर बढ़ावा देना चाहिए और जल्द से जल्द FTA को साइन करना पड़ेगा देशों में। यह है इंटरकनेक्टिविटी। बिजली ग्रिड का भी शामिल किया जाना चाहिए, परिवहन कनेक्टिविटी को भी शामिल किया जाना चाहिए और अंतर क्षेत्रीय व्यापार को भी, आर्थिक संबंधों को भी बढ़ावा देने का क्षमता रखना चाहिए। इसमें इसको शामिल किया जाना चाहिए, तब बिम्स्टेक की प्रासंगिकता बढ़ेगी, उसका महत्व बढ़ेगा। बिम्स्टेक के परियोजनाओं के समय में कार्यान्वयन को अधिक धन जुटाने पर आवश्यकता न देना चाहिए और इसका जो भी परियोजना है उसको जल्द से जल्द लागू करने पर फोकस करना चाहिए, तब बिम्स्टेक का महत्व बढ़ेगा। आगे बात करते हैं कि शिष्टाचार मुक्त छवि के साथ भारत को फिर से अपनी जो नेतृत्व की भूमिका जो है भारत को निभानी पड़ेगी और लोगों को समान का आवाजाही बाधा को कम करने के लिए कनेक्टिविटी तथा निवेश को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। और भारत एक बहुत देश है, तो भारत को एक जो छोटे देशों के साथ जो है एक रोल मॉडल के रूप में या बड़े भाई के रूप में काम करने की आवश्यकता है। शिखर सम्मेलन में भी भारत एकमात्र देश था जिसने सचिवालय को अतिरिक्त धन की पेशकश की और एक विजन का दस्तावेज तैयार किया और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह की स्थापना करके महासचिव के समर्थन का प्रस्ताव का समर्थन किया। कहने का मतलब कि भारत ने बहुत ज्यादा धन भी दिया बिम्स्टेक को उसकी महत्व बनाए रखने के लिए और इसमें एक महासचिव के नियुक्ति पर भी प्रस्ताव रखा कि एक महासचिव रहेगा तो यह संस्था का कार्य संचालन सही तरीके से सही समय पर हो पाएगा। अन्य देशों के साथ कार्रवाई के साथ साथ ईमानदारी पूर्ण से सहयोग करने की अनुकरण करने की भी आवश्यकता बिम्स्टेक के साथ है, तो इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और अंतिम में फोकस के अन्य क्षेत्र पर भी बिम्स्टेक को ध्यान देना चाहिए। बिम्स्टेक को भविष्य में नए क्षेत्र जैसे ब्लू इकोनॉमी, जो आने वाले जो भविष्य का जो सेक्टर है उस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप और MSME के बीच आपसी आदान प्रदान के साथ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो बिम्स्टेक का महत्व जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग BPSC के मेंस के हिसाब से इसको देखे हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिए। आपको इससे BPSC के किसी भी तरीके से अगर बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाइएगा। तो आप लोग जो देख रहे थे क्लियर BPSC के चैनल के थ्रू आप देख रहे थे, इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे करंट अफेयर का सीरीज का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर से जुड़ते हैं तो हम आपको दावा के साथ कहते हैं कि हमारे करंट अफेयर सीरीज से 90 से लेकर के 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आएगा और इसका जो लाइव प्रूफ है 2 बार दिया गया है, एक AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर BPSC और 66वीं BPSC के एग्जाम में। तो आप लोग देखते रहिए। आप नहीं देखें वीडियो तो जाकर के लाइव प्रूफ देख लीजिए, फिर हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि PT और मेंस में आपको हेल्प मिले। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल से आपका अक्टूबर का करंट अफेयर का जो सीरीज है, जो अक्टूबर मंथ का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो शुरू हो जाएगा और 2 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते। थैंक यू सो मच।